गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। खूब सिंपल लॉजिक है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बड़बड़ाने की बात नहीं है। ये जो सवाल है या जो मैटर है बहुत सेंसिटिव है। तुम भी अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं जब किसी की बजाता हूँ तो अंदर तक गांड में हाथ डाल लेता हूँ, लेकिन रेप एक ऐसी चीज़ है जिस पे थोड़ा सेंसिटिव रहना ज़रूरी है। तो रेप के बारे में हम नहीं बात करेंगे क्योंकि मैं चाहता ही नहीं, क्योंकि यू कैन नॉट गिव अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर, और हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बिल्कुल खुश ना हो, कुछ को मेरी बात बुरी लग सकती है, तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। तो जब भी वो किसी स्टूडियो में, एयर कंडीशन स्टूडियो में थी, कैमरा सेटअप, 2 फ्लोरिंग, बाहर उसकी वैनिटी पार्क होती है उस एक्ट्रेस की, वो अपने पिछवाड़े में माइक घुसड़ देती है, बढ़िया महंगा सा, अच्छा खासा महंगा कार्डिगन पहन रखा है, अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं, अच्छा खासा मुंह में मेकअप थोपा हुआ है, और 4-5 नल्ली एक्ट्रेस जिनका अपने टाइम में मेन कंट्रीब्यूशन सिर्फ बोल्ड या अडल्ट सीन देने का था अपने टाइम में। बहुत सारे लोग कह सकते हैं सुंदर है, दैट्स देयर जॉब, पर मैं इससे इतना कन्विंस्ड हूँ नहीं। मतलब फ़िल्म तो ऐसी सिलेक्ट कर सकते हो ना इसमें नंगा कम होना पड़े, ये क्या बात होती है? दैट्स देयर जॉब का क्या मतलब है? फ़िल्म ना भी करी जा सकती है। यू कैन चूज़ द फिल्म दैट यू डोंट वांट टू डू एंड यू वांट टू डू। और खुद एक सेक्स सिंबल बन के जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बिताई है, जीनत अमान टाइप्स। और सेक्स सिंबल बनने का मतलब नहीं होता खाली पॉर्न में काम करो, थोड़ा आप जीनत अमान टाइप्स थोड़ा बन जाओ, थोड़ा सन्नी लियोनी टाइप बन जाओ। वो भी यही करती थी, उनकी माँ भी यही करती थी, और ऑडियंस भी उनको, जाहिर सी बात है, उनमें कुछ देखने जाती है। क्या देखने जाती है ये मत बोलना। और वो जब इंटरव्यू किस तरीके से देती है उनको बात करते हुए आप देखना। जाहिर सी बात है बात करनी तो उनको आती नहीं, और उन्होंने अच्छे खासे पैसे भी लिए होंगे इस इंटरव्यू के। राइट फ्रॉम द स्टार्ट द अप्रोच इज़ डिसऑनेस्ट। कोई भी आदमी जब कोई सेवा करता है या जब पब्लिक वेलफेयर का काम करता है, आप कभी कहते हो कि यार कितने पैसे मिल रहे हैं इससे, क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ? दादाजी की बरसी पे भिखारियों को खाना खिला रहा हूँ, लंगर खिला रहा हूँ, कोई क्या मिलेगा मुझे? क्यों पैसे मिलेंगे इसके? अब ये बात कितनी गंदी है और आपको कितना गुस्सा आया होगा, हमारे धर्म की कैसे बेइज्जती करी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये और क्या कर रही है? जब आप रेप के बारे में बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है पब्लिक वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हो। अगर आप, एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी कॉलेज में परफॉर्म करने आता है तो 5 से 6 लाख रुपए लेता है। जाहिर सी बात है उस शो में आने के लिए उसने कम से कम करोड़ों में रुपये चार्ज करे होंगे। तो क्यों करते हो? पब्लिक वेलफेयर के बारे में बात हो रही है, इतना सेंसिटिव मैटर है, तो मुझे लगता है ऐसी हालत में पैसे चार्ज करने चाहिए। स्टार्ट फ्रॉम द राइट फ्रॉम द बिगिनिंग द अप्रोच इज डिसऑनेस्ट। तो जाहिर सी बात है कुछ मिलना तो है नहीं स्टूडियो के अंदर, और बात कुछ अलग हो या बहुत अलग तरीके की हो या बहुत साइंटिफिक नॉलेज हो या कुछ बहुत डेप्थ में बात हो तो समझ में आता है। कोई गायनेकोलॉजिस्ट हो, कोई जेंडर राइट्स पे काम करने वाली लड़की हो, कोई फेमिनिस्ट हो हार्डकोर जो जेन्युइनली फेमिनिस्ट वाली ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, तो समझ में आता है। ओवर कॉन्फिडेंस उनकी बात में 100% है, और नॉलेज उनकी 5 से 10% भी है, जो कोई और औरत देख करके आ सकती थी। अगर बुलाना भी है किसी फील्ड में तो उसे को बुलाओ ना जिसके अंदर स्पेशलाइजेशन हो। एक एक्ट्रेस को क्यों बुला रही हो जो प्रोड्यूसरों के लौड़े चूस चूस के जिसने अपना सारा करियर बनाया है? फिर बोलते हो कि फिल्में जो है बिना कॉम्प्रोमाइज़ के नहीं मिलती। अरे तो किसने बोला इस लाइन में आने के लिए? दैट्स देयर करियर, दे कैन डू वट एवर द हेल दे वांट, हू द हेल आर यू टू कमेंट? अरे भाई तो करियर ही ऐसा क्यों चाहिए जिसमें 4 लोगों के सामने कपड़े उतार के काम मिले? कोई और करियर नहीं कर सकते? इज्जतदार नौकरी। मैं तेरे को बोलूँ कि मैं तेरे को नौकरी दूंगा, बीटेक किया ना तूने, तो तू मुझे अपनी रोज गांड दे घर में आकर के, तू हाँ बोलेगा? वो भी एक तरीके का बलात्कार ही है। जिस औरत को आदत हो गई अपना बलात्कार करवाने की, कास्टिंग काउच भी तो रेप ही है। वो क्या ही दूसरों को ज्ञान देगी कि रेप करना गलत है, बैड थिंग, डोंट डू इट। उसको सुबह उठ के गांड देने जाना है। उसके घर का ये माहौल है कि उसके पति को और उसके बच्चों को भी पता है कि मेरी माँ जाके चुद के आ रही है 4 प्रोड्यूसरों से ताकि हमें जा करके फिल्म मिल जाए। तो मिलेगा क्या ऐसी ज़िंदगी जी करके? मेरा सिर्फ सवाल आपसे ही है, मिलेगा कुछ नहीं ना? तो मैं इसीलिए तुमको समझाने की कोशिश कर रहा था। पता है वो बात कैसे करती है इंटरव्यू के अंदर? एक बहुत बड़ा स्टूडियो है, 4-5 उल्टे सीधे माइक लगे हुए हैं, नहीं 2 कॉलर माइक लगे हुए हैं, जाहिर सी बात है पॉडकास्ट वाले माइक नहीं लगे हुए। एक बड़ा सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, एक राउंड टेबल लगा रखी है, वहाँ 4-5 नल्ली एक्टर्सों को रखा हुआ है जिन पे कोई काम नहीं है ना, उन्होंने ऐसी ज़िंदगी जी है जिन्होंने ज़िंदगी जैसी ऐसी मलाला यूसुफज़ई जैसी, ना उन्होंने किसी महादेवी वर्मा जैसी ज़िंदगी जी है, ना कोई पद्म भूषण विभूषण कुछ नहीं मिला आज तक, ना जेंडर राइट्स पे काम करने वाली है, ना कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, ना कोई जेंडर राइट्स पे काम करने वाली औरत है, ना कोई हार्डकोर फेमिनिस्ट है जो फेमिनिज्म वाली ऑर्गेनाइजेशंस में काम करके औरतों को इंसाफ दिलाने की काम करे। कोई नहीं है वैसा। वो सब लाइन से हुए हैं जो एकदम फेल फटीचर गवार, ना एक्टिंग का आता ना कुछ आता, ना उन्होंने ऐसी ज़िंदगी जी। फेमिनिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल मलाला यूसुफज़ई क्यों है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि उसने ज़िंदगी ऐसे जी करके दिखा दी कि तुम्हें बोले कि ये है लड़की असली, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा बनाना है अपनी बेटी को।
असली फेमिनिस्ट यही होती है, और वो ज़्यादा भाषणबाजी में विश्वास नहीं रखते। दे डोंट लाइक टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स, दे डोंट लाइक टू ब्रैग अबाउट देयर अचीवमेंट्स। अगर कोई ऐसी लड़की होगी भी समाज पे जिसने वेलफेयर के लिए बहुत काम किया है, मतलब बहुत काम किया है, रानी लक्ष्मीबाई टाइप्स, तो पहली बात अपने बारे में कभी ब्रैग नहीं करेगी और ना ही ऐसे फालतू इंटरव्यू देगी। इंटरव्यू जो ले रहा है उसे भी अच्छे से पता है सवाल ज़्यादा उल्टे सीधे गहरे पूछ लिए या ज़्यादा पढ़े लिखे वाले पूछ लिए तो सही से जवाब देने की इनकी औकात नहीं है। हुआ ये करते रहेंगे या इनकी पीआर कह देगी कट कट कट, तो जाहिर सी बात है कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो ज़्यादातर बात हो रही होती है 2 कौड़ी की। सब आ जाते हैं स्टेज पे, बढ़िया सा स्टूडियो सेटअप किराए वराए पे ले लेते हैं या खुद का होता है, वहाँ पे 4-5 माइक लगे होते हैं, कॉलर वाले माइक, क्योंकि जाहिर सी बात है पॉडकास्ट माइक लगे नहीं होते। सबको राउंड टेबल पे बैठा देते हैं और 4-5 नल्ली एक्ट्रेस जिन्होंने आज तक ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, जो ज़्यादातर बोल्ड सीन देती हैं, सेक्सी सीन देती हैं, जिन्होंने आज तक सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स सिंबल बन के अपनी पूरी ज़िंदगी जी है, जिन्होंने शरीर के बियॉन्ड कभी अपने आप को देखा नहीं, ना कुछ देखा, प्लास्टिक सर्जरियों से मुंह पूरा प्लास्टिक को रखा है, ये आपको बताएंगे आकर के कि जेंडर राइट्स क्या होते हैं, फेमिनिज्म क्या होता है, रेप क्या होता है। और जब बात करें, अगर वो पैसे ले भी रही उस इवेंट में आने के, बहुत सारे लोग कहेंगे ना दे आर एन एक्टर्स, दे कैन चार्ज वट एवर दे वांट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर बशर्ते आपका नॉलेज लेवल भी उतना ही होना चाहिए। नॉलेज घंटा कुछ नहीं है, 5% नॉलेज नहीं है, 95% ओवर कॉन्फिडेंस है, 100% स्पीच है, तो 95% खाली ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर एंथुजियाज्म ही और बेवजह का गुस्सा। जैसे मेरे ही दोस्त का रेप हो गया हो, है ना। जो रियलिटी में रेप विक्टिम होते हैं ना, उनके अगर इंटरव्यू देख लो, जो एसिड अटैक विक्टिम होते हैं, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स होते हैं, ज़्यादातर वो वही होते हैं। और उनकी स्पीच में देखना और एक्टर्स का इंटरव्यू देखना, कंपेयर करना, दिमाग हिल जाएगा पूरा। वो इतना चिल्ला चिल्ला के एक्ट्रेस इतना गुस्से में बात करती है, इतना चिल्ला चिल्ला के बात करती हैं, इतना गुस्से में बात करती है, जैसे मतलब ऐसा लगता है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कैसे होती होगी। अच्छा ओके मैडम का न्यूड मेकअप कर दो, वेरी गुड, आईलाइनर कंसीलर वगैरह ब्लश ऑन सब लगा दिया, बहुत बढ़िया, लिपस्टिक लगा दी, बहुत बढ़िया, हेयर स्ट्रेटनर लेकर आओ, मैडम के कर्ल्स बढ़िया दिखने चाहिए। अच्छा मैडम आपको कुछ नहीं करना है। जब भी सवाल पूछा जाए ना, इस तरीके से बात कीजिए जैसे 15-20 मिनट पहले नहीं, इस इंटरव्यू से 2 मिनट पहले आपका खुद का रेप हुआ है या आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार का रेप हुआ है और आपको बिठा दिया इंटरव्यू करने के लिए। बस 2 मिनट पहले, चंद मिनटों पहले, चंद क्षणों पहले आपका बलात्कार हुआ है या आपके किसी जान पहचान का बलात्कार हुआ है और आपको ऐसे बात करनी है। रियलिटी में उनका इंटरव्यू देखोगे ना, जो एसिड अटैक विक्टिम्स होते हैं, जो रेप के सर्वाइवर्स होते हैं, या जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जो किसी प्रोस्टिट्यूट के बच्चे होते हैं, रांड के बच्चे होते हैं, वो भी इस तरीके से बात नहीं करेंगे। दे विल बी वेरी पोलाइट, दे विल बी वेरी हम्बल, बिकॉज उन्हें अपनी बात की औकात पता है और उन्हें अच्छे से पता है वो जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं। वो पैसे का लालच देख करके यूथ लीडर बनने के चक्कर में नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए। रेप विक्टिम्स को बुलाया जाता है कि आप आइए, अपने हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस के बारे में बात कीजिए ताकि हम सोसाइटी को अवेयर कर सकें। एक्ट्रेस जा रही है वहाँ पे इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, और इन्फ्लुएंसर बनने का सबसे अच्छा क्या तरीका है, सीधे सीधे बोल दोगे कि रेप बड़ी गलत चीज़ है, ये वो फलाना ढमकाना, वो चीज़ ब्लेंटली ऑब्वियस। पूरे इंटरव्यू में ज़्यादातर वो बात करेंगे जो ब्लेंटली ऑब्वियस है। आपको अगर किसी इंसान को थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो आपको उसको वो बताना पड़ेगा ना जो उसे आज से पहले पता ना हो। भाई रेप का मतलब ये थोड़ी होता है किसी को लिटा के पेल दिया, हो सकता है बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया हो, निक्रोफीलिया हो, मरे हुए आदमी के साथ हो। अगर आपको जेन्युइनली एजुकेट करना है, एजुकेट का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा बताओ जो पता ना हो, ये जो हमने कभी सोचा ना हो, ताकि हमारा दिमाग एक्सपैंड हो और हम अच्छे से उस प्रॉब्लम के बारे में और सोच पाएँ, है ना। आपके जब स्कूल में टीचर पढ़ाते थे तो आपको क्या वही पढ़ाते थे जो आप पूछते थे, सिलेबस से रिलेटेड पढ़ाते थे। तो सिलेबस क्या एक ही चीज़ में होता था, सारी ज़िंदगी ए फॉर एप्पल ही पढ़ा है, ग्रामर पढ़ा, फिर सेंटेंसेस पढ़े, नोट मेकिंग, स्पीच राइटिंग, डायरी एंट्री, सब पढ़ा ना एक साथ करके। तो इसीलिए ताकि आपके दिमाग में वेरिएशन आए। अब नॉलेज लेवल है आपका 0, खुद आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाए ना, आप एक ऐसी लड़कियाँ जिसको देख के कोई अपना रोल मॉडल समझे, तो आपकी बात को कोई सीरियसली क्यों ले। नहीं वो बात सही कह रही है ना, रेप की कह रही है ना। देख यार हिंदुस्तान का कल्चर है ऐसा, यहाँ पे बंदा और उसकी शक्ल ज़्यादा मैटर करती है, उस बंदे की बात नहीं मैटर करती। काश ऐसा हो पाता कि हम बात को तवज्जो देते, लेकिन फिर भी नहीं। मतलब जिसके खुद मल्टीपल अफेयर रहे हों, जो चरस, गांजा, सिगरेट, शराब, कोकेन वगैरह सब करती हो, इलीगल नशे करती हो, जो अंडरवर्ल्ड से एफिलिएटेड हो, दाऊद की गर्लफ्रेंड हो, वो अगर फेमिनिज्म का ज्ञान ना ही चोदे तो बेहतर है। क्योंकि उसने इतने कुकर्म करे ज़िंदगी में, यहाँ भी आई है तो मतलब रेप के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वहाँ भी आकर के यही चल रहा है दिमाग में, कितने पैसे मिलेंगे इस इवेंट के। आज तक कोई बंदा देखा है जिसने गुरुद्वारे में सेवा करी हो? आप किस लिए जा रहे हो? वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर के लिए जा रहे हो ना। तो ऐसे में पैसे का क्या काम है। और वो इतना ज़्यादा गुस्से में बात करती हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है? वो एक्टिंग कर रही है। न्यूज़ एंकर भी पहले ऐसे ही करते थे 1990s में। आज बिलासपुर में 4 औरतों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, उनकी लाश बॉम्बे के स्लम्स में पाई गई।
और उनका पूरा शरीर कटा हुआ है और अंतड़ियाँ बाहर आ रही हैं। अब कैसे होता है, ध्यान से देखिए इस आदमी को, ध्यान से देखिए। आज बिलासपुर में 4 औरतों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मेरे साथ बने रहिए, मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से कत्ल किया गया। उस आदमी की अंतड़ियाँ को लात मार के निकाल दिया गया, उसकी सारी चीज़ें बाहर निकाल दी गई हैं, उसको गंदी नाली में फेंक दिया गया, उसका सर काट दिया गया है, उसके बीवी बच्चा छाती बैठ के भय भय करके रो रही है। बना रही है हमारे साथ और जुड़ा रही है हमारे गुप्त सूत्र से, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क। अबे तेरी माँ मर गई क्या उसमें? तेरा बाप था क्या वो? तेरी माँ थी क्या? तू इतना क्यों चिल्लाया जा रहा है? तू क्यों चिल्ला रहा है इतना? तू क्यों नाटक नौटंकी कर रहा है इतनी? तेरी माँ थी क्या जो बिलासपुर में जिसको काट के मार दिया? तू अपने काम से काम है, रिपोर्टिंग करनी, रिपोर्टिंग कर। एक्टिंग कर रहा है क्या? एक्टर है तो एक्टिंग वाली बात करो। वो भी एक्ट्रेस है, एक्टिंग ही कर रही है वहाँ पे जाकर के। उसे इंटरव्यू से मतलब ही नहीं, एक्टिंग कर रही है पब्लिक सिंपैथी बटोरने के लिए, यूथ लीडर बनने के लिए, ये दिखाने के लिए हम कितने वोक हैं, हम कितने अलग हैं, हम थॉट लीडर्स हैं। हमारे जैसे घर के बच्चे उन्हें देख रहे होंगे जो मिडिल क्लास होंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे। हमें तो पता है कि एक्ट्रेस चूतिया है। जो मिडिल क्लास घरों में होते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या लो क्लास लोग होते हैं, उन्हें उनके इंटरव्यूज़ देख के कहते हैं वाह बेटा इंग्लिश देखो कितना अच्छा बोल रही है। अब उसने और भी चीज़ें करी हैं। अब आपकी इंस्पिरेशन एक बॉलीवुड की ड्रग एडिक्ट एक्ट्रेस है, तो फिर आप क्या ही बनोगे लाइफ में? छोटी छोटी बच्चियों का क्या होगा? कैन यू इमेजिन तुम किसी घर में घुस रहे हो और तुम्हारी खुद की बहन चरस पी रही है, कोकेन पी रही है, किसी के साथ बाहर सो करके आ रही है? एक्ट्रेस और एक प्रोस्टिट्यूट में कोई फ़र्क नहीं होता बेटा। बिना कॉम्प्रोमाइज़ के काम ही नहीं मिलता इंडस्ट्री में। आपको कैसा लगेगा अगर आपकी खुद की माँ बहन जाके ऐसी हरकतें करके आ रही है? तो फेमिनिज्म के बारे में बात करना आसान नहीं होता। आपको फेमिनिज्म के लिए, वेलफेयर के लिए काम करना होता है। उसके लिए आपको रियल एस्टेट चाहिए, आपको खुद का ऑफिस बिल्डअप करना है, आपको खुद का पुलिस, वकील और डॉक्टरों की टीम अच्छी खासी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे खासे वकीलों के साथ काम करना है जो जेंडर राइट्स पे काम कर रहे हैं। और फेमिनिज्म के बारे में खाली बातें चोदने से या भाषणबाजी कर लेने से कुछ नहीं होता। नेता लोग भी यही करते हैं, हम पूरा करप्शन मिटा देंगे, हम नई सड़क बनवा देंगे, हम चौड़ी मकान, बड़े घर, चौड़ी सड़कें, बड़े मकान, ईंटों के बने हुए मकान बना देंगे, सारे कर माफ़ कर देंगे किसानों पे, सारा टैक्स माफ़ कर देंगे, खेत छोड़ा देंगे, पत्थर के बने हुए मकान बनवाएंगे। नेता लोग भी ऐसी भाषण देते हैं ना। आता जाता कुछ है नहीं, 12वीं फेल नेताजी एमएलए जा रहे हैं भाषण देने, आता घंटा कुछ नहीं इन्हें। कैसे बात करते हैं? आज मैं देश की स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई है कि मैं बताते हुए भी शर्म आ रही है। पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी अगर CA और NRC लागू हो गया तो। आज ये हो जाएगा देश में, आज ये हो जाएगा। अबे तेरा बाप महात्मा गांधी है क्या? तू क्यों इतना चिल्ला रहा है? जब रिजल्ट आता है, जो उस नेता को अगर आपने वोट दे भी दिया तो इवेंचुअली करने वाला तो कुछ है नहीं। तो ऑडियंस का उत्साह बना के रखना है और करने की औकात जब कुछ ना हो। पता है आपके बस का घंटा कुछ नहीं है, लेकिन ऑडियंस को बांध के रखना है। तो ऐसी हालत में बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म की बात होती है। रियलिटी में किसी रेप विक्टिम से मिलोगे, बहुत शांत होंगे, क्योंकि उनके साथ इतना हॉरिफाइंग ट्रॉमा एक्सपीरियंस हो गया। कैसे मतलब रहेंगे? एक्टर्स के साथ रेप थोड़ी हुआ है। अरे नहीं हुआ है, बट यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट। जब आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बात कर रहे हो, आप उन रेप सर्वाइवर्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। आपने उनकी रेप का तमाशा बना दिया। इससे ज़्यादा गंदी चीज़ और क्या हो सकती है? और किसी फेमिनिज़म के लिए आपको पहली बात एक फेमिनिज़म की ऑर्गेनाइजेशन या एक NGO खोलना होता है। बहुत ज़्यादा फेमिनिज़म और पीड़ितों से आपको खुद जा करके पर्सनली मिलना होता है, जाके उनसे आपको बात करनी होती है। आपको खुद का क्रू चाहिए, उनको उनकी सैलरी देनी होती है, आपके अंडर स्टाफ होता है, आपका खुद का ऑफिस होता है। वो इतना आसान काम नहीं होता है कि सुबह उठ के फेमिनिज़म पे काम कर लो। किसी मंत्री MLA को के बेटे को तूने पकड़ लिया ना, हाई प्रोफाइल कोई केस निकल गया और तूने पकड़ लिया उसे कि ये फलाना ढिमकाना मेलोडी MLA फलाना ढिमकाने सिंह का बेटा है, ये रेप करते हुए पकड़ा गया। तेरे माँ बाप को मार देगा वो, पूरे तेरे परिवार को ख़त्म कर देगा। नेताओं की पावर तुम नहीं जानते, गुंडे होते और कैसी शर्मनाक हरकतों में पकड़े जाते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता वो क्या करेंगे, उन्हें उसका अंदाज़ा भी नहीं है तेरे माँ बाप का क्या करेंगे। तुझे चुप करने का यही तरीका है, या तो तू चुप हो जा या तेरे माँ बाप को हमेशा के लिए चुप कर देंगे। तेरे मम्मी पापा 50-60 साल के हो, चल फिर सकते नहीं है। अब कौन इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि फेमिनिज्म के बारे में बात करके अपने माँ बाप की जान गंवाएगा? तेरे माँ बाप हो गए, तेरी भाई हो गई, तेरी बहन हो गई, तेरे बच्चे हो गए, तेरी बीवी हो गई, किसी को भी मार मूर देंगे ताकि तू चुप हो जाए। आपके अंदर इतनी हिम्मत है? इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया जैसी चल रही है वैसे चलने दो। मैं नहीं कहता रेप को लेके चुप रहो, पर समझा करो। ऐसा होता नहीं है। नेता लोग भी ज़्यादातर यही करते हैं। एंथुजियाज्म 100% है, नॉलेज 0% है। किसी ऐसी लड़की को बुला लेते जिसने खुद मलाला यूसुफज़ई जैसी कोई लड़की हो, रानी लक्ष्मीबाई जैसी कोई लड़की हो, कोई हो एनी बेसेंट जैसी, सरोजनी नायडू जैसी कोई हो, मतलब गायनोकोलॉजिस्ट, जेंडर राइट्स पे काम करने वाली, तो समझ में आता है। आपको बीइंग उनको स्टाफ को आपको सैलरी भी देनी पड़ती है, और आपको वकीलों की भी अच्छी खासी टीम चाहिए। आप पे जानलेवा हमला हो सकता है, आपकी जान कभी भी खतरे में जा सकती है, क्योंकि आप लड़ ही नहीं सकते। कहाँ तक भागोगे? वो तो कर रही है अपनी पब्लिसिटी के लिए, पैसे के लिए, फेम के लिए। उसे फिर एक आइटम सॉन्ग में जाके नंगे नंगे पुंगे पुंगे
ट्रांसफॉर्म मटकाने मुटकूने, उन्हें उसे ज़्यादातर फिल्में ही ऐसी करनी है जिसमें वो नंगी पुंगी ज़्यादातर सीन क्यों देती है, क्योंकि इन सब चीज़ों में एक्टिंग का कोई स्कोप नहीं है। अब बिकनी पहन के पानी से बाहर आने में क्या एक्टिंग कर लोगे? बिकनी पहन के बाहर आने में या फिर न्यूड सीन देने में एक्टिंग क्या होती है? वो तो जो होता है वो आदमी ही करते हैं, ऊपर आदमी चढ़ा हुआ है, वो जो करना है उसे ही करेगा, तुम्हें तो कुछ करना नहीं है। तो अच्छी इंटेंशन होने से या फिर भाषणबाजी कर लेने से फेमिनिज्म आप लेकर नहीं आ सकते, या रेप के आप बदल नहीं सकते। कहते हैं ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड एंड इफ यू कैन नॉट प्रोड्यूस द चेंज देन शट द फक अप। ज़्यादातर लोग यही होते हैं, भाषण देने से क्या होगा, सुबह अपनी ज़िंदगी में फिर लौट जाओगे, तो कुछ मिलने वाला है नहीं उस सबसे। समझ गए? कुछ बातें इतनी निजी होती हैं, इतनी प्राइवेट होती हैं, जिनके बारे में ना ही बात की जाए तो बेहतर। इसलिए हमने रेप के बारे में बात नहीं करी। आज की डेट में तो पॉर्न भी रेप वाला आ गया है। पॉर्न वेबसाइट पे रेप की कैटेगरी होती है। रेप करते नहीं है रियल लाइफ में, पर वो दिखाते रेप जैसा ही है। तो रेप का वीडियो है, मतलब फिक्शनल वीडियो है, मतलब जिसको रेप की तरह दिखाया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है रियलिटी में रेप नहीं शूट कर सकते, लेकिन वो शूट इस तरीके से हुआ है कि लग बलात्कार रहा है और उसको देख के भी लोग हिलाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पॉर्न देख रहा है भगवान का नाम तो लेगा नहीं, हिलाएगा ही। तो रेप को वीडियो देख करके, जो एक तरीके से रेप ही है, मतलब रेप जैसा ही लग रहा है, उसको भी देख करके अगर कोई हिला रहा है तो जाहिर सी बात है ना, वो सेक्सुअल प्लेजर रेप को लेकर के दे रहा है। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप बैठे होंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में रेप के वीडियोस वायरल हो जाएंगे। इंटरनेट पे खूब चलता है ये, वेयर इज़ ह्यूमैनिटी, वेयर इज़ लिंक। कितने एक्टर्सों के एमएमएस डीप फेक से बनाए जाते हैं और लोग लिंक मांग रहे होते हैं। फिर फेमिनिज्म की कहाँ से बात करोगे? तुम्हारी माँ बहन बेटियों के किसी दिन अगर ऐसे ही एमएमएस आ गए और तुमको बोलोगे और लोग लिंक मांगने लग गए, तुम क्या करोगे? तो यही है, जिस दिन ये कमेंट बंद हो गया ना इंस्टाग्राम रील पे, वेयर इज़ ह्यूमैनिटी, वेयर इज़ लिंक, फलाने ढिमकानी एक्ट्रेस का फोटो लगा होगा और लिखा होगा इसका भी आ गया, और उसका लिंक है बायो में है, जा करके देख कर, और लोग नीचे बोल रहे होते हैं लिंक दे भाई, लिंक दे, फटाफट भेज। तो यही चलने वाला है, इसको तो हम रोक नहीं सकते। कहाँ तक भागोगे? उस एक्ट्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका खुद का करियर बर्बाद हो चुका है। पति के प्रोडक्शन हाउस के सहारे उसका सारा करियर चल रहा है। पति के प्रोडक्शन हाउस की सारी फिल्में करती हैं, करियर उसका पूरी तरीके ठप हो चुका है। पूछने वाला उसको कोई है नहीं, तो सिंपैथी चाहिए तो ये बोलने लगो कि जी हमारा बच्चा नहीं हो रहा था, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था। जिसकी तू बात कर रहा है, नाम लिखा है तूने, पर उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, 43 की एज में अगर मैंने शादी करी है तो फिर बच्चा होगा कैसे? शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक की तो तुमने माँ चोद दी। शादी के 10 साल बाद तुमको बच्चा पैदा करना है, 33 में तुमने शादी किया, 43 में औलाद कहाँ से होगी भाई? पति के लंड से उबला हुआ छाछ निकल रहा है, शादी होगी कहाँ से? आपके शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक है। 30 के बाद किसी औरत को अपना करियर नहीं बनाना होता, बन के सेट हो गया होता है। और शादी नहीं करनी, ये डिसीजन लेने के बाद भी अगर तुमने शादी करी है तो जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन में करी है, तो शादी अच्छी चल ही नहीं सकती। 30 से पहले मेरे को अरे शादी नहीं करनी, चूतिया चीज़ है, 28 तक मुझे शादी नहीं करनी। 30 के बाद अरे मेरे को प्यार हो गया, चल मैं शादी कर लेती हूँ। हम 10 साल से लगातार बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे, पहले 2 में नहीं हुआ, 8वें में कैसे हो जाएगा? सीधा सीधा बोलना, पेलने में मज़ा आता है। वो सिंपैथी चाहिए इस बात की कि बच्चे नहीं हो रहे। और हो सकता है वो मंत्री एमएलए का जो, अगर तूने किसी बड़े उद्योगपति, धनपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट को अगर तूने पकड़वा भी दिया ना रेप वेप के इल्ज़ाम में, तो हो सकता है तुझे मार दे, तेरे घर वालों को मार दे, सबको मार मूर के वो निकल लेगा, कोई नहीं उखाड़ पाएगा कुछ तेरा। घंटा कोई पूछने वाला नहीं है, यूं गायब कर देगा तेरे को यूपी, बिहार, दिल्ली वगैरह से। घंटा कोई नहीं पूछेगा तेरे को, लिख के ले ले तू। वो फुकरे पिक्चर का डायलॉग पता है? ये दिल्ली है भैया, जितना ज़मीन के ऊपर उतना ज़मीन के नीचे। ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, गुंडागर्दी नहीं ख़त्म कर सकता तू। सिस्टम को भी, सारे पुलिस वालों को भी रिश्वत अपनी पहुंच गई होती है। सारे पुलिस वाले, वकील, इंस्पेक्टर, डॉक्टर, उनको भी रिश्वत पहुंच गई होती है। या पुलिस वाले के सीनियर ही उनको अपना किसी उल्टे सीधे केस में डाल देते हैं। अभी वो रेप के बारे में एफआईआर रजिस्टर कर रहा है, कई बार तो पुलिस भी एफआईआर रजिस्टर नहीं करती। जब आप फेमिनिज्म के ऊपर, एसिड अटैक के ऊपर कोई क्राइम रिपोर्ट करने जाते हो ना, कई बार पुलिस भी एफआईआर रजिस्टर नहीं करती ही नहीं, ना लिखती है। और फिर अगर कर भी लेती है तो टरकाती रहती है, जैसे एसबीआई का बैंक एम्प्लॉय लंच टाइम के बाद आना, वैसे ही पुलिस का रहता है होगा कार्रवाई हो रही है। बाद में पता चला पुलिस वाले का ट्रांसफ़र कर दिया, उसको किसी उल्टे सीधे केस में फंसा दिया। क्यों? क्योंकि पूरी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा था और सीनियर ने कह दिया था, सीनियर ने उसको धमका दिया कि मत करना, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, इसमें टांग मत अड़ा, मंत्री जी का बेटा है। पुलिस वाले ने उसको, उसकी नौकरी भी चली गई, उसका ट्रांसफ़र भी हो गया, बहुतों की नौकरी चली गई, बहुतों का ट्रांसफ़र भी हो गया। ईमानदारी की ड्यूटी करने के बाद गालियाँ और खाई सीनियरों से,
2 दिनों के अंदर नेता का कुत्ता बना दिया उस ऑफिसर को। मैंने कभी कल एक क्राइम डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था पुलिस वाले की। ईमानदारी की ड्यूटी करने का पुलिस वाले को ये मिलता है। बिना पुलिस की हेल्प के जाएगा कहाँ? लाठियाँ ले करके रानी लक्ष्मी में बन के घोड़ी पे रेपिस्टों को मारेगा सड़क पे। उनके साथ ये किया गया, तेरे साथ पता कि नहीं क्या करेंगे वो। अच्छी इंटेंशन होने से, भाषणबाजी कर लेने से, या फिर अच्छे ज़्यादा अननेसेसरी ब्रैक कर लेने से, बेसिकली द वुमेन इज़ एक्टिंग लाइक अ सेल्समैन। वो एक्टिंग कर रही है जैसे न्यूज़ एंकर्स एक्टिंग करते थे, जिनका एग्जांपल मैंने आपको पहले दे दिया। अच्छी इंटेंशन होने से आप फेमिनिज्म के खिलाफ नहीं लड़ सकते। आप चीज़ के खिलाफ तब लड़ सकते हैं जब प्रिपेयर्ड हो। आप प्रिपेयर्ड कैसे हैं फेमिनिज्म के खिलाफ, फेमिनिज्म के लिए लड़ने के लिए या रेप विक्टिम्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए? आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी होगी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस में भी, NGOs में भी फ्रॉड या स्कैम्स होते हैं। टैक्स का घपला हो रहा है, सारे पैसे खा लिए। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो बनाया जा रहा है वो 1% भी नहीं है उसका, जो इनपुट और आउटपुट घंटा कुछ नहीं है। जैसे कोई टी-शर्ट बना रहा है NGO, तो उसका क्वालिटी 5 रुपये की टी-शर्ट मंगल बाज़ार में मिलने वाले कच्छों से भी गंदी क्वालिटी है उसकी। वैसा हाल है सदर बाज़ार में मिलने वाले कपड़ों से या चांदनी चौक में मिलने वाली ड्रेसों से भी गंदी हालत है उसकी, और शर्ट है 500 रुपये की। तो बेसिकली आपको लूटा जा रहा है। वहाँ पे भी धांधली होती है। ज़्यादातर नेता जो होते हैं उनको डोनेशन चाहिए कैंपेनिंग के लिए, चुनाव के लिए। तो ज़्यादातर कहाँ से नेता पैसा उठाते हैं? बिल्डर से, बिजनेसमैन से, और ये NGO वालों से, क्योंकि NGO को करोड़ों की डोनेशन आती है अगर किसी एक्टर या एक्ट्रेस की हो तो। और एक्ट्रेस या एक्टर जब एक NGO खोलते हैं, इतना ढोल बजाने की ज़रूरत क्या है? मेरे को समझ में नहीं आता। दान करना है ना, हेल्प करनी है, सेवा करनी है किसी की, तो चुपचाप करो ना। शाहरुख खान का भी NGO है, वो कभी इतना नहीं चिढ़ता है, इतना हुआ नहीं मचाता, क्योंकि उसका नाम काफ़ी है NGO चलाने के लिए। वो साइलेंटली अपना काम करता है। नहीं, ज़्यादातर अगर एक्टर्स अपनी स्टारडम का यूज़ करके NGO के बारे में बात करेंगे तो गलत क्या है इसमें? गलत कुछ नहीं है, पर NGO को पॉपुलराइज़ करने का मतलब क्या है? NGO तो चल रहा है ना अपने हिसाब से। NGO के पास फंड है, NGO के पास पोजीशन है, NGO के पास पावर है जो उस एक्टर से मिल रही है। और बीइंग अ CEO, एक्टर उस NGO से अपनी सैलरी भी लेता है, जिन लोगों को नहीं पता तो NGO का या लोगों का बलात्कार होना या औरतों के साथ गंदा क्राइम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उस एक्ट्रेस की जेब भरती रहे, ताकि उसकी जेब में माल पहुँचता रहे। तो उस एक्ट्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एक चोर होता है, वो कहीं पर चोरी कर रहा है, तो उससे कितना फ़ायदा पहुँच रहा है, आसपास के ताले कितने बिक रहे हैं, तो उससे कितना फ़ायदा हो रहा है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे आप इतनी गंदी बात कैसे कर सकते हैं? फ़ायदा क्या हो रहा है इसमें? भाई जो NGO में काम कर रहा है उसको फ़ायदा हो रहा है, उस पर केस आ रहे हैं, उस पर प्रेशर पड़ रहा है, और काम करने का जितना काम होगा उतना रेवेन्यू आएगा। पैसा, पावर, पोजीशन तो सब कुछ है ना एक्टर के पास, उससे मिल गई NGO को, उसका ही NGO है, कोई क्या ही कर लेगा। सलमान खान के NGO में पावर नहीं होगी, सलमान खान पे पावर नहीं है, पावरफुल आदमी नहीं है सलमान खान। तो बस फिर जिस बंदे के एक्टर के बीमार होने पर CM आगे मिल गया उससे, एकनाथ शिंदे, एक्टर के बीमार होने पर उस पर पावर नहीं होगी। आप सलमान खान को रेपिस्ट कह रहे हैं? नहीं, नॉर्मल बात कर रहे हैं। हम यही समझाना चाह रहे हैं, वो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। यू हैव टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू फाइट द मॉन्स्टर्स। इफ़ यू कैन नॉट बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, शट द फक अप एंड कीप क्वाइट, बिकॉज यू डोंट हैव द गट्स, डोंट हैव द पावर, डोंट हैव द एबिलिटी, यू डोंट हैव द माइंडसेट। और एक्ट्रेस का अगर NGO है तो पहली बात, एक्ट्रेस और ये एक्टर क्यों दिख रहा है बार बार हर जगह? वो इसीलिए दिख रहा है ताकि खुद को फेमस कर सके। NGO में काम करने वाले लोग, लीगल एडवाइज़र, जो NGO के फाउंडर है या को फाउंडर है, वो क्यों नहीं आते वहाँ पे? जो NGO में काम कर रहे हैं उन लोगों को बुलाओ ना। तुम खुद की अपनी NGO की टी-शर्ट पहन के घूम रहे हो कि देखो मेरा NGO है, मेरा NGO मेरे को सपोर्ट करो, मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, कितना दान करता हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। दूसरों को दिखाने के लिए दान है, इज्जत के लिए दान है, तो दान में मिलेगा कुछ नहीं। जो तुम्हारे NGO में काम करते हो, जो दिन रात लगे रहते हैं उन चीज़ों के लिए, उनको बुलाओ ना, उनका इंटरव्यू कराओ, उनके साथ बैठो। क्या तकलीफ़ है? 2-2 घंटा निकाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो NGO के प्रमोशन के लिए, लेकिन उन लोगों को नहीं बुला सकते जो दिन रात उस NGO से एफिलिएटेड हैं। क्योंकि NGO के ज़रिए तुम खुद को पॉपुलर करके अपने आप को दिखाना चाहते हो कि मैं खुद कितना बड़ा भगवान हूँ, कितनी धर्मात्मा हूँ मैं। और क्या धंधा और बिकेगा कैसे? लोग हमारे कपड़े या प्रोडक्ट्स खरीदेंगे कैसे? NGO तो सेवा करने की चीज़ है ना। जनता का पैसा लूटेंगे कैसे अगर मैं बताऊंगा नहीं लोगों को कि मेरा NGO है, यहाँ से जाकर कपड़े खरीदो। दान तो साइलेंटली भी किया जा सकता है। हमारे बस बड़े बुजुर्ग बेवकूफ़ थोड़ी थे जो कह रहे थे कि बेटा एक हाथ से दान दो, दूसरे हाथ से पता भी नहीं चले, ऐसे दान दो। लेकिन नहीं, पैसा, पावर, पॉपुलैरिटी, फेमस होने के चक्कर में, अपने आप को अच्छा इंसान दिखाने के चक्कर में, इमेज क्लियर करने के चक्कर में, पुराने गंदे पास्ट को छुपाने के चक्कर में ज़्यादातर NGO खुलते हैं। तो अगर कोई फेमिनिज्म से रिलेटेड या वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन खुल भी गई तो उसमें आपको तो कुछ मिलेगा नहीं। इंसाफ कितनों को मिलता है? कितनों को भी, किसी को भी नहीं मिलेगा। वो नाम की ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहाँ है? रिपोर्ट दिखा कितने में से 10 में से कितनी लड़कियों को इंसाफ दिला। रिपोर्ट आएगी तब हम यकीन करेंगे। हम ऐसे ही नहीं चंदा दे देंगे तेरे NGO को, क्योंकि NGO को डोनेशन आती है
हम मिडिल क्लास आदमी से अगर एनजीओ बदलाव नहीं ला पा रहा है तो ऐसे एनजीओ को पैसा क्यों दे? बदलाव ला ही नहीं पा रहे तो पैसा क्यों दे तुम्हें? और ये बात मेरे मन में भी आती है, एनजीओ की रिपोर्ट कहाँ है, हिसाब कहाँ है कि कितना पैसा लगाया, कितने लोगों की हेल्प करी, कितने लोगों तक रीच आउट किया, कोई भी कॉज हो, पर रिपोर्ट कभी एनजीओ पब्लिश नहीं करता, एनजीओ टैक्स भी नहीं देता, तो फ़ायदा क्या? फिर दिखाई नहीं दे रहा स्कैम पे स्कैम हो रहा है भाई। 4,000 करोड़ है ना, 1,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ है ना, एक काम कर 100 करोड़ के टॉयलेट बनवा दे या 10-20 करोड़ का काम करा दे, बाकी सारे पैसे डकार लेते हैं और पैसों की धांधली करते हैं। तेरा धंधा भी बढ़िया चलेगा, मेरा भी बढ़िया चलेगा। बाकी सारे पैसे खुद के लिए रख लिए जो पब्लिक वेलफेयर के लिए चंदे एज ए डोनेशन आए थे, और बाकी से जा करके थोड़ा बहुत काम कर दिया और मीडिया वीडियो बुला ली, दल्ले पत्रकारों को बुला लिया 10-12 हज़ार रुपये दे करके कि इसको कवर करके न्यूज़ वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रकाशित कर देना। ज़्यादातर एनजीओज़ का ये हाल है। तो का भी पूरा स्वार्थ है इसमें, जितना ज़्यादा वो एक्ट्रेस को बुलाएंगे ये सारी फालतू बातें करने के लिए उतना पैसा मिलेगा। बड़ा एक्टर है ना, इसकी फिल्में हम 20-30 साल से देख रहे हैं, 500 रुपये का टिकट खर्च करके फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की आदत है। इंटरव्यू के बीच में अगर कोई गहरी बात भी बोल दी तो उसके लिए तालियां बजा देंगे, फेमिनिज्म या रेप इससे रिलेटेड। तो एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड है कि इतने साल से इसकी फिल्में देख रहे हैं, चल इसका इंटरव्यू भी देख ही लेते हैं। अब इंटरव्यू में कोई फेमिनिज्म की बात हो जाए या इंटरव्यू फेमिनिज्म पे बेस्ड हो जाए तो समझ में आता है। तो किसी ढंग के बंदे को बुलाएगा ना जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, डॉक्टर हो गई, कोई लेडी डॉक्टर हो गई, कोई गायनेकोलॉजिस्ट हो गई, कोई फेमिनिस्ट ह्यूमन राइट्स पे काम करने वाली हो गई। लंड व्यूज़ या लंड टीआरपी नहीं मिलेगी तेरे को, तो लिख के ले ले। जिसने भी बोला था ना ये जो दिखता है वही बिकता है, वो बहुत सोच समझ करके बोल के गया था। वो बात आज भी यही होती है। घंटा व्यूज़ नहीं आएंगे, तू भले ही पॉडकास्ट चैनल चला ले, तू भले ही कपिल शर्मा शो देख ले, तू भले ही कुछ भी कर ले, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि कोई आपको जानता नहीं है तो कोई आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। जितनी ज़्यादा बात आपकी सुनी जाएगी जितने फेमस हो गए, और आप एकदम बेसिक बात कर रहे हो, क्या लड़कों को लड़कियों का हाथ पकड़ के चलना चाहिए या नहीं, अब ये इतनी बेसिक सी बात है, इसको डिस्कस करने की भी क्या ज़रूरत है? कुछ डीप डिस्कशन हो रहा है वहाँ पे? कोई डीप डिस्कशन नहीं हो रहा है। एट अवेयरनेस वी हैव टू स्टार्ट एट सम लेवल विच विल बी बेसिक, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल इतनी सी बात हो रही है वहाँ पे। लेकिन एक्ट्रेस को क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि वो जो दिखता है वही बिकता है। झांट व्यूज़ नहीं आएंगे, लंड कुछ नहीं आने वाला, कोई नहीं देखेगा। चैनल ऐड चलाएगा, चैनल को ऐड चलाने से या फिर पॉडकास्ट को ऐड चलाने से या फिर यूट्यूब को ऐड चलाने से पैसा मिलता है। तो वो कहाँ से आएगा जब तुझे कोई देखना ही नहीं चाहता? जब तेरा शो की टीआरपी इतनी गंदी जाएगी, एक एपिसोड की टीआरपी भी होती है, तो जाहिर सी बात है चैनल तुझे स्लॉट नहीं देगा, तेरी बिक्री कम होगी। ज़्यादा चैनल को लोग कब देखते हैं? ज़्यादा व्यूज़ कौन से वीडियो पे आएंगे? एक व्लॉगर जो अपना किचन बता रही है कैसा है, या जब आलिया भट्ट बता रही है कि मेरे किचन में क्या बनता है? व्यूज़ किस पे आएंगे ज़्यादा? जिसमें आलिया भट्ट बता रही है। अब भले ही आलिया भट्ट की रेसिपी एकदम बेकार हो और एकदम बकवास हो, लेकिन फिर भी आलिया भट्ट को ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर फेमस नहीं हो, बेचारी दिन रात काम कर रही है, वो भांडगिरी करती नहीं, पैसों के लिए प्रोड्यूसरों के साथ सोती नहीं है, ड्रग्स नहीं करती, आजकल की लड़कियों को गलत चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस नहीं करती, वो बेचारी कहाँ ये इतने क्राइटेरिया सेट कर पाएगी? चैनल के एक शो की टीआरपी काफ़ी गलत हो जाती है, हो सकता है चैनल तुम्हारे एपिसोड को स्लॉट ही ना दे, कह दे कि कल से अपना शो ही मत चलाना। इसीलिए ज़्यादातर पॉडकास्टर यूट्यूब पर आ गए हैं, ज़्यादातर इंटरव्यू वाले यूट्यूब पर आ गए हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि चैनल कभी हमें भैंचोद देगा ही नहीं, व्यूअरशिप कभी देगा ही नहीं, एयर करने का मौका हमारे एपिसोड्स को, तो इससे बेटर यूट्यूब पर डाल दो, मिलेगा कुछ नहीं, पैसे डूब जाएंगे और अलग। क्योंकि जाहिर सी बात है यू हैव टू पे द पीपल हु आर कमिंग टू अटेंड योर शो, और जाहिर सी बात है डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट मुझे लगता है फ्री में भी कर देंगे अटेंड। उनसे पूछा जाएगा अगर कितने पैसे चाहिए तो ठीक है, वरना नहीं, कई बार फ्री में कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। पर इतनी अकल हमारे एक्टर्स में नहीं है। बुला लो, मिलेगा घंटा कुछ नहीं, टीआरपी नहीं आएगी, व्यूअरशिप नहीं आएगी, व्यूअर नहीं आएंगे तो स्पॉन्सर नहीं आएंगे, नुकसान होगा चैनल का, चैनल बुलाने देगा? या जिस यूट्यूब पे भी हो रहा है कहाँ से होगा? स्पॉन्सर ज़्यादा किसको मिलता है? जिसका चैनल ज़्यादा देखा जाता है। ज़्यादा चैनल कब देखा जाता है या ज़्यादा आपको कब देखते हैं लोग? जब आप ऐसे लोगों को, या तो खुद ऐसे इंसान है जिसके पीछे दुनिया मरती है, या फिर आप ऐसे लोगों तक एक्सेसिबल हैं जिन पे दुनिया मरती है। तो जाहिर सी बात है, या तो तुम खुद ऐसे शाहरुख खान बन जाओ, या फिर ऐसा कुछ करो कि शाहरुख खान से तुम्हारी मुलाकात हो जाए। तो जाहिर सी बात है कौन बोलेगा फेमिनिज्म के ऊपर? यही लोग बोलेंगे। तो बस यार आज के लिए इतना ही। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह अपने हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के स्टैटिस्टिक्स देखे जिसमें वॉच टाइम काफ़ी कम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, स्टे सेफ, बाय।